नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुतरुर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति तत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधावदनो मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालभिसेवो मानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटे स्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज कई सारे महत्वपूर्ण उत्सव हैं। नवजोत प्रभु, आपके पास भगवान का फोटो है क्या, जो आज मैंने शेयर किया है? भगवान का दर्शन फोटो शेयर करेंगे वो राधा रास बिहारी का। पहले लोगों को आज भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी का दर्शन, या मैं शेयर कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ। मैं कर सकता हूँ। यस प्रभु। आज का दर्शन आप करोगे, मैं करूँ? अच्छा, आप कर रहे हो, करो। आप कर रहे हो पाठ प्रो? हाँ, तो ये आज का फोटो है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। आज का फोटो राधा रास बिहारी का, वसंत पंचमी, यस।
ये आज का फोटो है। आप लोग दर्शन करिए। राधा रास बिहारी का दिखाइए, फिर गौर निताई का दिखाइए, सीताराम कृष्ण हनुमान का दिखाइए। हाँ, जय राधा रास बिहारी भगवान की जय। ठीक है, फिर आप इनका दिखाइए, सीताराम कृष्ण हनुमान का। हाँ, धन्यवाद। जय श्री श्री सीताराम कृष्ण हनुमान की जय। और फिर दिखाइए आप गौर निताई का। जय श्री श्री गौर निताई की जय। तो ये आज का भगवान का विशेष दर्शन है, जो मैं चाह रहा था कि आप लोग दर्शन करें। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी दर्शन किया होगा। कई लोगों को हम ब्रॉडकास्ट में भेजते हैं, तो आपने दर्शन किया होगा। बहुत ही सुंदर भगवान का दर्शन है। तो आज कई सारे उत्सव हैं। अब सारे उत्सव को तो हम नहीं चर्चा कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा, सारे उत्सव को पूरा चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए चलें। और थोड़ा थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो विशेष तिथि है वो है वसंत पंचमी। तो वसंत पंचमी क्या है? तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन को वसंत पंचमी कहते हैं। ये वसंत पंचमी जो है, इसके कई सारे शुभ लक्षण होते हैं। जैसे इसमें ये वसंत का महीना शुरू होता है। वसंत जो है, नई बहार होती है, नए फूल खिलते हैं, और बहुत सुंदर वातावरण हो जाता है हर जगह पे वसंत पंचमी में। और इसके कुछ शास्त्रिक भी इसके क्या कहते हैं, शास्त्रिक भी इसके उदाहरण हैं, इसका इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। तो ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने अ, आज के दिन ही सरस्वती माता को उत्पन्न किया था, प्रकट किया था। ब्रह्मा जी जो हैं वो सबको प्रकट करते हैं, सबको उत्पन्न करते हैं। तो आज के दिन उन्होंने माता सरस्वती को उत्पन्न किया था। और इसीलिए आज वसंत पंचमी मनाई जाती है। दूसरे अन्य शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने आज के दिन माता सरस्वती को आशीर्वाद दिया था कि माता सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवी बनेगी, वो सृजन की, या जो क्रिएटिविटी होता है उसकी देवी होगी, और म्यूजिक मतलब जो। तो वो वीणा पर माता सरस्वती म्यूजिक भी प्ले करती हैं, और उनका भी आशीर्वाद माता सरस्वती देती हैं। तो माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। माता सरस्वती बुद्धि का, या जो क्रिएशन है उसकी देवी हैं। और माता सरस्वती जो है वो संगीत का, गीत संगीत का या सामवेद का जो है उसकी भी देवी माता सरस्वती हैं। तो भगवान ने उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया था, माता सरस्वती को। और जैसे जो आत्मा है, आत्मा के 3 गुण होते हैं, विशेष गुण। जो आत्मा के स्थायी गुण होते हैं, आत्मा का स्वरूप गुण होता है, और वो होता है सत, चित और आनंद। तो आत्मा जो है सत चित आनंद का स्वरूप है। इसीलिए भगवान भी क्या है? भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान भी सच्चित आनंद के विग्रह है। भगवान भौतिक संसार के कोई रूप, धरती अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार का कोई रूप नहीं है। भगवान का जो रूप है वो सच्चिदानंद है। आत्मा का रूप है वो सच्चिदानंद है। भगवान का आत्मा और शरीर में भेद कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान का आत्मा और शरीर एक ही है। दोनों सच्चिदानंद है। और हमारा जो है, हम आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, और हमारा शरीर क्योंकि भौतिक कलमश के कारण हमें संसार में दुख में आ जाते हैं। इसीलिए हमारा जो अ, भौतिक कलमश के कारण हमें पंच तत्व और जो 3 सूक्ष्म तत्व है उनको स्वीकार करना पड़ता है।
नहीं तो जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वैसे हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूप में तीन रूप होते हैं: सत, चित, आनंद। सत मतलब, सत का अर्थ होता है शाश्वत, हमेशा रहने वाला, कभी समाप्त नहीं होने वाला, शाश्वत पुराण, अजो नित्य शाश्वत पुराण, ये चारों शब्द सत्य के लिए उपयोग किए गए हैं। ये आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है और आत्मा पुराण है। तो ये चारों शब्द आत्मा के लिए उपयोग हुए हैं। आत्मा जो है ये सच्चिदानंद स्वरूप में, तो ये सत्य के लिए उपयोग हुआ है। उसके बाद चित्त का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, पूरी तरह से ज्ञान होना भगवान का, भगवान की भक्ति का। हमें जब पूरा ज्ञान हो जाता है वो चित्त होता है। मतलब जब हमें हमारे स्वरूप की बुद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसको कहते हैं चित्त। और उसके बाद आनंद का मतलब होता है आनंद। आनंद का मतलब होता है विनोद, विनोद, प्रमोद, आमोद, विनोद होता है, उसको आनंद कहते हैं। मतलब भगवान की भक्ति का जो प्रसन्नता होता है, जो अनुभूति होता है, जो अ, प्रेम का, भगवान से संबंध में जो हमारा, हमें प्रेम के आनंद का जो अनुभूति होता है उसको आनंद कहते हैं। तो एक होता है खुशी या प्रसन्नता, एक होता है आनंद। आनंद में व्यक्ति हृदय में गदगद होता है। जैसे हम शिष्टाष्टक में पढ़ते हैं, नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गदगद दया गिरा, पुलकैर्निशितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे आंख से आपके प्रेम का अश्रु गिरे, मेरा गला जो है वो आपके प्रेम से रुंध हो जाए, हाँ, और मेरा जो रोम रोम है वो कैसा हो जाए, वो पुलकित हो जाए, और मैं आपका नाम जप करने में आनंद प्राप्त करूं। तो ये आनंद का परिभाषा है कि हमें ऐसा आनंद होना चाहिए। तो सत चित आनंद में जो चित्त शक्ति है, वो चित्त शक्ति है माता सरस्वती। ऐसे तो चित्त शक्ति भगवान बलराम जी हैं, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं। और माता सरस्वती भी चित्त शक्ति हैं, क्योंकि माता सरस्वती बुद्धि का, ज्ञान की देवी हैं। ज्ञान का मतलब बताया जाता है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान हो कि वो भगवान का अंश है और भगवान उसके स्वामी है और उसका जीवन है भगवान की सेवा करना। जब ये मूल तत्वों पे किसी व्यक्ति का बुद्धि या किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को ज्ञान कहते हैं। अगर ये मूल तत्व हमारे आधार नहीं है ज्ञान के, तो हम ज्ञान में नहीं हैं, हम अज्ञान में हैं। तो इसीलिए जो चित्त शक्ति है माता सरस्वती, वो लोगों को ज्ञान देती है भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करने के लिए। और माता सरस्वती हमारे बुद्धि को, हमारे मन को और हमारे शरीर को भी आशीर्वाद देती है, उनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जैसे डिपार्टमेंट का अगर बात करेंगे, पद का बात करेंगे, तो माता सरस्वती को जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो है ज्ञान का, नॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज। माता सरस्वती जो है वो भगवान की इस ब्रह्मांड की जो कानून व्यवस्था है उसमें माता सरस्वती जो है वो एजुकेशन का, मतलब ज्ञान का जो डिपार्टमेंट है वो माता सरस्वती संभालती है। तो इसके ऊपर कई और चीजें हैं, मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ। माता सरस्वती जो है वो भक्तों को कृपा करती हैं और अभक्तों का बुद्धि घुमा देती है। जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं रामायण में। रामायण में जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों तपस्या कर रहे थे, तो विभीषण तो तपस्या कर रहे थे भगवान की भक्ति प्राप्त करने का, उन्हें माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान राम के चरण कमलों में जो अनन्य भक्ति है वो उनको प्राप्त हुई। रावण ने भी कुछ मांगा, तो क्योंकि रावण को भौतिक वस्तु चाहिए थी तो दे दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा कृपा से। कुंभकर्ण ने मांगा था इंद्रासन, तो इंद्रासन मांगा था कुंभकर्ण ने, तो अगर इंद्र का आसन मांगा था तो हम्म, इंद्र के अगर आसन की इच्छा है और वो अगर पूरी हो गई, तो इंद्र को तो पद खाली करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तो इंद्र ने बोला कि मेरा तो कुर्सी जा रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो इंद्र गए माता सरस्वती के चरण कमलों में, प्रार्थना किए कि आप आशीर्वाद दीजिए, और आपके आशीर्वाद से जो है वो कुंभकर्ण का बुद्धि घूम जाए
और वो इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग ले। तो माता सरस्वती जो है उनके जीवा पर, कुंभकर्ण के जीवा पर माता सरस्वती ने उसकी बुद्धि घुमा दी और उसके जीवा से निकला कि मुझे निद्रासन चाहिए। और ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु बोल दिया। तो कुंभकर्ण इसीलिए 6 महीने सोता था, 6 महीने में एक बार उठता था, खाता पीता था, फिर सो जाता था। तो इस तरह से कुंभकर्ण का जीवन था। तो असुरों का बुद्धि घुमाने का काम भी माता सरस्वती करती हैं। जब कोई भगवान की भक्ति के विपरीत वस्तु मांगता है, या भगवान के भक्ति के विपरीत कोई व्यक्ति इच्छा करता है, या भक्तों से द्वेष करता है, या भक्तों से जीतने का प्रयास करता है अपने अहंकार को प्रकट करने के लिए, तो माता सरस्वती सहयोग नहीं देती है। और एक उदाहरण है श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के जीवन में। श्रीपाद रामानुजाचार्य को उनके गुरु ने कहा था वेदांत सूत्र के ऊपर उन्हें टिप्पणी लिखने के लिए, कमेंट्री करने के लिए। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य कश्मीर में शारदा पीठ में गए थे, और वहां पर वो वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखना चाहते थे। लेकिन उन्हें जो वेदांत सूत्र का भाष्य है, या जो कमेंट्री का जो जो विचार है, वो वहां के ब्राह्मणों ने दिया नहीं। तो रामानुजाचार्य को माता सरस्वती स्वयं प्रकट होके रामानुजाचार्य को कृपा की, और फिर रामानुजाचार्य ने बहुत सुंदर वेदांत सूत्र पर बहुत सुंदर टिप्पणी लिखी, और फिर उसका प्रचार किया। माता सरस्वती ने रामानुजाचार्य जी के जो टिप्पणी को, उसके कमेंट्री को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। और फिर माता सरस्वती ने रामानुजाचार्य को पुरस्कार के रूप में भगवान हयग्रीव का विग्रह दिया सेवा करने के लिए। तो इस तरह से श्रीपाद रामानुजाचार्य को माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक व्यक्ति था जो दिग्विजय था। दिग मतलब दिशाएं, और विजय मतलब उसको जीतने वाला। तो दिग्विजय पंडित उसको बोलते थे जो हर जगह जीत के आता था, कहीं हारता नहीं। तो एक व्यक्ति था कश्मीर में रहने वाला, जो हमें हर जगह जाके दिग्विजय करता था, हर जगह जाके विजय प्राप्त करता था। वो जाता था, लोगों को चैलेंज करता था, आप मुझसे शास्त्रार्थ करो। और क्योंकि माता सरस्वती विशेष भक्त था, इसीलिए वो हर जगह जाके लोगों को हरा देता था। और फिर वहां के ब्राह्मणों से पत्र लिखवा के लेता था कि आप मुझसे हार गए हो, तो आप मुझे एक पत्र लिख कर दो कि हम आपसे हार गए हैं, और आप जो है हमसे जीते हो, तो मैं जो हूँ आपसे श्रेष्ठ हूँ ज्ञान में। तो वो भारत के कोने कोने में जाता था, और इस तरह से अलग अलग जगह जाके अलग अलग ब्राह्मणों से, पंडित से शास्त्रार्थ करता था। और क्योंकि माता सरस्वती का विशेष कृपा प्राप्त था, इसीलिए वो हर जगह जीत जाता था। तो एक बार दिग्विजय पंडित ने अपना जो निमंत्रण है, अपना जो आगमन है, उसकी सूचना बंगाल के लोगों को दी। और बंगाल के लोगों को उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं, आप सभी ब्राह्मण निश्चय कर लें कि आप सभी ब्राह्मणों में कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। और आप निश्चय करने के बाद आप मुझसे जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो शास्त्रार्थ करेगा। अगर वो हार गया तो वो मुझे विजय पत्र लिख कर देगा, अगर मैं हार गया तो मैं विजय पत्र लिख कर दूंगा। तो क्योंकि वो दिग्विजय पंडित बहुत फेमस था, लोग जानते थे कि वो सबको हराता है, और बहुत विशेष कृपा है उसके ऊपर माता सरस्वती की। तो लोग जानते थे, तो लोग सोचने लगे बंगाल के कि इस व्यक्ति से कैसे शास्त्रार्थ किया जाए, कैसे इसके साथ कंपटीशन में बैठा जाए। तो उस समय भगवान जो है बाल्य लीला कर रहे थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु बाल्य लीला कर रहे थे। और बाल्य लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु उस समय बहुत बहुत ज्यादा फेमस थे निमाई पंडित के रूप में। और भगवान भी ऐसे ही करते थे, जाके पंडितों से शास्त्रार्थ करते थे। भगवान 7 साल की उम्र में स्कूल चलाते थे, और भगवान के स्कूल में बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे। गंगा किनारे भगवान स्कूल चलाते थे, गुरुकुल। और भगवान के स्कूल में भगवान के बहुत सारे फ्रेंड पढ़ने आते थे। और भगवान का नाम था निमाई पंडित, बहुत फेमस थे, और शास्त्रार्थ करते थे, सबको हरा देते थे। तो पहले से पहले से जो बंगाल के लोग जो हैं वो निमाई पंडित से थोड़ा परेशान थे।
तो वो लोग बोले कि देखो, अभी वो आ रहा है दिग्विजय पंडित और ये निमाई पंडित, ये दोनों को आपस में भिड़ा देते हैं। अगर दिग्विजय पंडित जीत गया तो हम बोलेंगे अरे यार हमारे गांव के बच्चे से जीत गया तो क्या बड़ी बात। और अगर दिग्विजय पंडित हार गया तो हम बोलेंगे अरे हमारे गांव के लड़के से हार गया है तू, बाकी लोग वैसे क्या शास्त्र, चल भाग इधर से। ऐसे कर देंगे। तो बड़ी सुंदर युक्ति लगाई बंगाल के ब्राह्मणों ने। और उन्होंने, जब वो आया तो उन्होंने नाम लिख कर दे दिया, निमाई पंडित गंगा किनारे स्कूल चलाता है, वहां चले जाओ। और निमाई पंडित जो हैं वो आपको, आपसे शास्त्रार्थ करें। तो निमाई पंडित जो है वो अपना स्कूल चला रहे थे, बच्चों को पढ़ाई करा रहे थे, व्याकरण वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे। तो दिग्विजय पंडित वहां पहुंच गया और उसने कहा कि मैं ऐसा ऐसा व्यक्ति हूँ, और आपके गांव के लोगों ने, आपके क्षेत्र के लोगों ने कहा है कि आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत बड़े ज्ञानी हो, तो आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। भगवान बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं हर जगह पे। कभी कोई व्यक्ति कंपटीशन करने आता है तो सीना चौड़ा नहीं करना चाहिए कि ठीक है, आप मुझसे कंपटीशन करना चाहते हो, चलो बैठो क्या चर्चा करना, नहीं। भगवान तुरंत नम्र हो गए। भगवान बोले देखिए, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मैं आप ही का दास हूँ, मेरे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है। फिर भी यदि आप कोई शास्त्रार्थ चर्चा करने की इच्छा रखते हैं तो मैं थोड़ा प्रयास करूंगा। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान जो माता सरस्वती के स्वामी हैं वो ऐसा कह रहे हैं। तो दिग्विजय पंडित ने बोला अच्छा तुम बोलो, मैं तुम्हारे को क्या सुनाऊं, मैं क्या सुनाऊं बताओ, तुम मुझे उसमें गलती पकड़ के बताओ। भगवान बोले ठीक है शुरू करो। ये मैया गंगा है, गंगा मैया के गुणगान में आप जो है वो कुछ गुणगान करिए। तो दिग्विजय पंडित ने वायु प्रवाह, वायु प्रवाह की गति से, हवा की गति से उन्होंने गंगा मैया पे तुरंत 100 श्लोक बोल दिए। और फिर उन्होंने भगवान से पूछा बताओ मैंने सही बोला या गलत बोला। भगवान तो बहुत गुणगान किए उसका, वाह क्या रचना है आपकी, बहुत सुंदर रचना किए हो आप, और इतना उत्तम, इतना बढ़िया सुंदर आपने गुणगान किया है मैया का, बहुत सुंदर। तो इस तरह से भगवान ने गुणगान किया। फिर भगवान बोले लेकिन, तो दिग्विजय पंडित बोलता तेरी गुणगान करे इसमें लेकिन कहाँ से आ गया। तो भगवान बोले लेकिन थोड़ा सा है, जितना मैं थोड़ा अपनी छोटी बुद्धि से समझ पाया हूं। लेकिन आपने अपने पूरे गुणगान में जो गंगा मैया है, गंगा मैया को गुणगान करते समय आपने शिव जी का गुणगान किया है, और शिव जी का नाम आपने लिखा है भवानी भरता। तो भवानी भरता, जब भवानी है, भवानी मतलब भगवान भव की पत्नी, तो भगवान भव की जो पत्नी है उसका जो भरता है, उसका जो पालन करता है वो तो भव होगा। तो जब आपने भवानी बोल दिया तो पहले से ही शिव जी उनके उनके पालन करता है, माता पार्वती के पति हैं। फिर भरता शब्द अलग से क्यों जोड़ दिया आपने, यहाँ पे निमाई पंडित पकड़ लिए और भी कुछ गलतियां गिना दिए। तो वो बोला ऐसे कैसे। तो भगवान ने क्या किया, जितने श्लोक उसने बोले थे सारे श्लोक वापस से पूरा सुना दिए। बोले आपने यही बोला था ना, गलत तो नहीं बोला। वो हैरान हो गया कि मैंने तो वायु की गति से श्लोकों को बनाया और उच्चारण कर दिया, और ये छोटे से बालक ने तुरंत इसे धारण भी कर लिया, और धारण ही नहीं किया गलती भी बता दिया। तो फिर निमाई पंडित बोले देखो ऐसा ऐसा है। तो फिर निमाई पंडित के जो विद्यार्थी थे वहां पे वो हंसने लगे, और हंसने लगे, चिढ़ाने लगे दिग्विजय पंडित को। बोले आया बड़ा दिग्विजय बनने वाला, हो गया ना, अभी चल भाग इधर से, हमारे मास्टर जी से लड़ाई करे। तो भगवान ने लेकिन शांत करा। भगवान बोले ऐसा नहीं बोलते, और सच में ज्ञानी है, कोई बात नहीं, कभी कभी गलती होती है। तो दिग्विजय पंडित को बहुत दुख। आप सोचिए जो पूरे भारत में घूम घूम के विजय पत्र ले रहा है, एक 7 साल के छोटे से बालक से अगर हार जाए, या उसके सामने उसे लज्जा का अनुभव हो, तो
कैसा लगेगा उसको, बड़ा दुख लगा उसे। रात में बैठा माता सरस्वती के चरण कमल में साधना करने के लिए। माता सरस्वती को बोला, मैया, मेरी साधना में, मेरी भजन में, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई क्या, जो आज मैं हार गया, एक छोटे से बालक से हार गया? क्या हुआ? मैया कुछ कृपा करो, कुछ बुद्धि दो। मैया प्रकट हुई। मैया प्रकट हुई, मैया बोली, देखो, आपकी साधना में, सेवा में, आपके उपासना में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप गलत एड्रेस पे चले गए थे शास्त्रार्थ करने के लिए। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से आप शास्त्रार्थ कर रहे हो छोटा बालक समझ के, वो मेरे स्वामी हैं। और तुम सोच रहे हो कि मैं अपने स्वामी के सामने तुम्हें आशीर्वाद दूं अपने स्वामी से जीतने का? ये तो संभव नहीं है। तो जो तुम्हारी थोड़ी बहुत बुद्धि थी तुमने उपयोग किया, मैं तो आशीर्वाद नहीं दे सकती। तो मैया ने कहा, आपने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है, स्वयं भगवान से जाके शास्त्रार्थ किया है अपने, ये तो गलत बात है। वो दिग्विजय पंडित को अपनी भूल का स्मरण हुआ। दूसरे दिन फिर आए वो निमाय पंडित के पास, और निमाय पंडित को कहा कि प्रभु, मुझे अपने चरणों की शरण दीजिए। मैं बुद्धू हूँ, मैं मूर्ख हूँ, जो आप जैसे परम भगवान, आप जैसे परम स्वामी के सामने खड़े होकर आपको समझ नहीं पाया, और अपने ज्ञान का बखान, अपने अहंकारी ज्ञान का बखान करने लगा। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, होता है, कोई बात नहीं। और भगवान ने फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। तो देखिए, यहाँ पे एक और चीज सीखने मिलती है कि भले आप दिग्विजय पंडित हो, भले आप ज्ञान में, शास्त्रों में बहुत पारंगत हो, फिर भी यदि भक्ति नहीं है तो आप भगवान को पहचान नहीं पाओगे। और दिग्विजय पंडित को शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, लेकिन जब स्वयं भगवान के सामने अपने ज्ञान के अहंकार को लेकर आया, तो भगवान को पहचान नहीं पाया। तो भगवान को पहचानने के लिए क्या जरूरी है? तो भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति से मुझे कोई जान सकता है, और कोई कारण नहीं है भगवान को जानने। तो इस तरह से वसंत पंचमी का जो विशेष है, और उसमें माता सरस्वती जी के बारे में बहुत सुंदर वर्णन अन्य अलग अलग शास्त्रों में दिया है। तो मैंने थोड़ा सा ही चर्चा किया, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है आज। तो आज मैं पहले लिस्ट पढ़ देता हूँ। तो वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा है। फिर विष्णु प्रिया, श्रीमती विष्णु प्रिया माता का आज प्राकट्य दिवस है। श्रीमती विष्णु प्रिया कौन है? श्रीमती विष्णु प्रिया भगवान चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की पहली पत्नी, पहली अर्धांगिनी उनकी थी लक्ष्मी प्रिया। जब चैतन्य महाप्रभु गए थे अपने भाई को ढूंढने, तो उस समय भगवान के विरह में लक्ष्मी प्रिया का शरीर छूट गया। फिर जब निमाई वापस आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु वापस आए, तो फिर उनका विवाह जो है विष्णु प्रिया माता जी से किया गया, उनकी माता सची देवी ने किया। फिर माता विष्णु प्रिया से भी भगवान जो हैं वो उनको समझा के, बुझा के, और बाद में भगवान ने संन्यास ले लिया। जिस समय भगवान ने संन्यास लिया, उस समय माता विष्णु प्रिया की जो उम्र थी, उनकी जो आयु थी, वो केवल 16 वर्ष थी। 16 वर्ष की सुंदर और अम, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, जो राधा रानी के अम, विस्तार है लक्ष्मी, और श्रीमती विष्णु प्रिया भी राधा रानी के विस्तार हैं। तो माता विष्णु प्रिया 16 साल की इतने सुंदर जो कन्या है, जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, उनको छोड़कर चैतन्य महाप्रभु संसार के उद्धार के लिए, भगवान हम लोगों के उद्धार के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए भगवान ने संन्यास ले लिया। जब भगवान ने संन्यास लिया, तो माता विष्णु प्रिया की आयु थी 16 वर्ष। उनकी माँ बहुत वृद्ध हो गई थी। तो साधारणतः तो नियम ये है कि पुत्र को अपनी वृद्ध माँ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर में पिता भी नहीं थे। जगन्नाथ मिश्रा जी नहीं थे, उनका शायद देहांत हो गया था। उनके बड़े भाई विश्वरूप संन्यास लेकर चले गए थे। घर में कोई नहीं था, घर में केवल एकमात्र भगवान चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित थे, और कोई नहीं था।
लेकिन जगत के कल्याण के लिए, भगवान की भक्ति और भक्ति के प्रचार के लिए, भगवान अपनी वृद्ध माँ को और अपनी बहुत ही सुंदर अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी, अपनी भार्या को छोड़कर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जगत के कल्याण के लिए संन्यास लिया। तो माता विष्णु प्रिया, वो तो जानती थी भगवान हो आप, अब आप आए हो तो संन्यास लेने, प्रचार करने, तो क्या करें। लेकिन माता विष्णु प्रिया सदा भगवान के विरह में रहती थी। भगवान के जाने के बाद माता विष्णु प्रिया भगवान की जो माँ है सची देवी, उनकी सेवा करती थी और भगवान का नाम जप करती थी, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करती थी और बहुत तपस्या करती थी माता विष्णु प्रिया। माता विष्णु प्रिया की तपस्या इतनी कठोर थी कि माता विष्णु प्रिया एक दिन में जितना नाम जप करती थी, जैसे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला जप हुआ तो एक चावल निकाल के साइड में रख देती। दो माला जप हुआ, दो चावल निकाल। इस तरह से दिन भर में जितना माला माता विष्णु प्रिया जप किए हैं, अब जितना किए होगी, ज्यादा से ज्यादा 192 माला तो हरिदास ठाकुर जप करते थे, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। उतना जो अन्न का दाना है, उतना जो चावल है, वो माता विष्णु प्रिया पकाती थी, भगवान चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाती थी और फिर उसको पा लेती थी। बस वही उनके एक जो पूरे 24 घंटे का वही आहार। और माता विष्णु प्रिया ऐसे ही थी। और इस तरह से माता विष्णु प्रिया जो है, भगवान के चरण कमलों में भक्ति करते हुए, उसको स्मरण करते हुए ही पूरा जीवन उन्होंने बीता। इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन में माता विष्णु प्रिया का बहुत बड़ा सहयोग था। उसके बाद आज अम, और एक बहुत अम, गौड़ीय वैष्णव के बहुत बड़े आचार्य है हुए हैं, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो हैं, वो वैष्णव परंपरा के भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाद जो 6 गोस्वामी हुए, उन 6 गोस्वामियों के बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत बड़े प्रकांड विद्वान और अद्भुत शक्तिशाली आचार्य हुए। उन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार बहुत ही अ, अच्छे तरीके से, बहुत ही बड़े तरीके से किया और बहुत फेमस थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो एक बार जयपुर में भगवान गोविंद देव जी जयपुर गए थे। तो भगवान गोविंद देव जी वहां जयपुर में गए थे, वहां पे भगवान गोविंद देव जी के साथ श्रीमती राधा रानी का विग्रह रख के पूजा की जाती थी। तो उस समय कुछ दूसरे संप्रदाय के सन्यासियों ने, दूसरे संप्रदाय के साधु लोगों ने विरोध किया कि कृष्ण के साथ तो रुक्मिणी रहनी चाहिए, ये राधा रानी क्या कर रही है, राधा रानी का तो यहाँ जरूरत नहीं है। तो उन्होंने उसको हटा दिया। लेकिन गौड़ीय वैष्णव ने कहा कि ऐसा नहीं है, राधा कृष्ण की पूजा होती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग कोई प्रामाणिक संप्रदाय नहीं, क्योंकि जो प्रामाणिक संप्रदाय होता है उसका अपना भाष्य होता है, उसका अपना वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य होता है। आप लोगों के पास, गौड़ीय के पास कोई तो भाष्य है नहीं। तो जब तक आप लोग इस भाष्य को प्रस्तुत नहीं करोगे, तब तक हम नहीं मानेंगे आपको प्रामाणिक संप्रदाय। और क्योंकि आपको प्रामाणिक संप्रदाय नहीं मानेंगे, तो आपकी बात भी नहीं मानी जाएगी, राधा रानी को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाएगा। तो उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास निमंत्रण गया, क्योंकि जो जयपुर के राजा थे, उन्होंने भगवान उनका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से अच्छा संबंध था, गौड़ीय भक्तों से अच्छा संबंध था। तो उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो आपको पूर्ण रूपेण सत्य स्वीकार करता हूं, लेकिन ये जो दूसरे संप्रदाय के जो संत हैं, साधु हैं, वो इस बात का जो क्या कहते हैं, विरोध कर रहे हैं। तो कम से कम उनका विरोध शांत करने के लिए आप कुछ वैष्णव संप्रदाय का, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की ओर से आप कोई भाष्य तैयार करिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उस समय उत्तर आया कि देखिए, मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूं, लेकिन मेरे एक शिष्य हैं श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण,
बलदेव विद्याभूषण जी को आप उनको लेकर जाइए। बलदेव विद्याभूषण जी जो हैं वो अ, वेदांत सूत्र के ऊपर वो टीका करेंगे, और फिर वो हमारे भाष्य जो है, वेदांत सूत्र पर जो भाष्य है वो हमारी तरफ से प्रस्तुत करेंगे गौड़ीय वैष्णव की ओर से। तो जब ये बात बलदेव विद्याभूषण को पता चली तो बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा किंकर हूँ, छोटा सा दास हूँ, मुझे तो इतना बुद्धि नहीं है। गुरु का आज्ञा है इसलिए मैं प्रयास करता हूँ। ये भाव होना चाहिए। भले हम बड़े प्रकांड विद्वान विद्वान ज्ञानी हो जाएं, कितने भी विद्वान हो जाए, लेकिन भाव यही रहना चाहिए कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, गुरु का दास होने के कारण यदि गुरु की कृपा से कुछ प्राप्त होता है, मैं केवल वही दे सकता हूँ। ये भाव होना चाहिए, बड़ा उत्तम भाव है। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने कहा, चाहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनको भेजा कि जाओ, जरूरत है इस समय संप्रदाय की सेवा की, तो आप जाइए। तो बलदेव विद्याभूषण जी जयपुर आए, और जयपुर आने के बाद बलदेव विद्याभूषण जी सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम समय दिया गया था, मेरे ख्याल से 1 या 2 महीना दिया गया था। अब इस इतने समय में अ, जो टीका लिखना, वेदांत सूत्र पर टीका लिखना बहुत मुश्किल है। तो भी बलदेव विद्याभूषण जी क्या किए, बलदेव विद्याभूषण जी गए और सीधे भगवान श्री गोविंद देव जी के चरणों में बैठ गए, और भगवान से कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, मेरे पास तो कोई बुद्धि है नहीं, और इतना कम समय मिला है, मैं कैसे करूंगा आप बताइए। आपके आशीर्वाद के बिना तो संभव नहीं है। तो भगवान गोविंद देव जी, विग्रह के स्वरूप में भगवान गोविंद देव जी बोले कि बलदेव, तुम चिंता मत करो, तुम आओ मेरे पास, पत्र लेकर बैठो, और मैं बोलता हूं तुम लिखो। तो बलदेव विद्याभूषण जी बैठकर लिखते थे और भगवान गोविंद देव जी बोलते थे। तो भगवान गोविंद देव जी बोलते थे, बलदेव विद्याभूषण लिखते थे, उसी से तैयार हुआ है गोविंद भाष्य। तो जो भगवत गीता आप देखते हैं प्रभुपाद जी का, भगवत गीता यथारूप या एज इट इज या जशी आहे तशी, ये भगवत गीता में 80% से ज्यादा जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है वो गोविंद भाष्य से लिखा है। इसके लिए प्रभुपाद जी भगवत गीता के ऊपर जो समर्पण, ये भगवत गीता की जो पुस्तक है, उस पुस्तक को समर्पित करते हैं बलदेव विद्याभूषण जी के चरण कमलों में। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, गोविंद भाष्य के अद्भुत प्रणेता। तो गोविंद भाष्य उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो कमेंट्री है वेदांत सूत्र पे, वो बलदेव विद्याभूषण जी का, जब भगवान ने बोला है तो नाम मेरा क्यों लगेगा, उन्होंने नाम भी भगवान का लग दिया, तो उन्होंने नाम लिखा गोविंद भाष्य। तो इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं वो बहुत स्वयं भी परंपरा को बहुत अच्छे से, संप्रदाय को बहुत अच्छे से सुरक्षा दिए, और उनके जो अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सुरक्षा दी। इसके बाद आज है जो 6 गोस्वामी हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। इन 6 गोस्वामियों में एक गोस्वामी है जिनकी समाधि आपको राधा कुंड पे मिल जाएगी। तो राधा कुंड पे जो समाधि है वो है श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी की। रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो हैं वो भगवान के बहुत अनन्य भक्त थे, और बचपन में ही रघुनाथ दास गोस्वामी को हरिदास ठाकुर जी का संग प्राप्त हुआ था। हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त होने के कारण भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में उन्हें अद्भुत प्रेम प्राप्त हुआ। भगवान की यदि भक्ति चाहिए, भगवान का यदि कृपा चाहिए, तो भक्तों का आशीर्वाद ले लीजिए। भगवान के चरण कमलों में यदि प्रीति चाहिए, भक्ति चाहिए, तो भक्तों का आशीर्वाद लोगे तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से भगवान का प्रेम जो है हमारे हृदय में आ जाएगा, हमारे हृदय को प्राप्त होगा। तो इसीलिए भगवान के भक्तों का ज्यादा से ज्यादा संग करना चाहिए, जिससे हमें भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो बार बार भक्ति में ही लग गए थे, और उनका, रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो उनके पिता गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार,
रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता थे गोवर्धन मुजुमदार, उनके भाई थे हिरण्य मुजुमदार। तो उनके पूरे अ, खानदान में, उनके पूरे जो कुल परंपरा है उसमें एक ही पुत्र थे, रघुनाथ दास गोस्वामी। और वो बहुत अमीर थे। जो हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार है बहुत अमीर थे। उस समय लगभग उनकी आमदनी जो है वो लगभग 9 लाख अशरफियां, सोने के सिक्के थे, हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार। तो वो मुगल शासक के जो हैं वो सेवक थे। तो वो जमींदार थे, बड़े जमींदार थे, मुगल शासक के लिए धन जमा करते थे और मुगल शासक को देते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो अ, कुछ लोग, जो मुगल शासक है, जो राजा है, वो राजा के कुछ लोगों ने क्या किया, राजा को बोला कि ये जो गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार है, इन्हें ज्यादा धन प्राप्त होता है, ज्यादा टैक्स मिलता है, लेकिन ये आपके पास जमा कम करते हैं। तो इनकी अच्छे से जो है वो अ, उनको सजा देनी चाहिए, दंड देना चाहिए, या उनका अच्छे से हिसाब लेना चाहिए। तो जब राजा अपनी सेना को लेके आए तो हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार वहां से चले गए थे और पकड़ में आ गए रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जब पकड़ में आ गए तो उन्होंने रघुनाथ दास को ही लेके गए, बोले बाप नहीं तो बेटे से वसूल करेंगे। लेकिन विपरीत परिस्थिति में बड़े ही चतुराई से भक्तों को काम लेना चाहिए। अब वहां पे अगर रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोले कि तुम जानते नहीं हो मेरे बाप को, मेरा बाप बहुत अमीर है, ऐसे नहीं बोल। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि देखिए, आप मेरे पिता के मित्र हैं और मैं आपके मित्र का पुत्र हूं। इस नाते से तो मैं आपके पुत्र जैसा ही हुआ ना। तो मैं आपके पुत्र जैसा हूं, तो उसमें यदि आपको कुछ हिसाब लेना है, कुछ लेना है, तो अपने पुत्र की तरह यदि व्यवहार करेंगे तो मैं भी आपको अपने पिता की तरह सम्मान करता हूँ। तो तुरंत जो है वो जो नवाब था उसका तुरंत हृदय पिघल गया और बड़े प्रेम से रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो जो परिस्थिति थी उसको बड़े प्रेम से सहज रूप से उसको ठीक करके वापस आ गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रेम हो गया था, या उनके चरण कमलों में जो भक्ति प्राप्त हो गई थी। तो वो बार बार इच्छा करते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास जाने का, बार बार प्रयास करते थे। तो वो जाते थे भगवान के पास, भगवान उनको वापस भेज देते थे और भगवान बोलते थे ये मरकट वैराग मत दिखाओ। तो उनका पकड़ के विवाह करा दिया गया रघुनाथ दास गोस्वामी का। अभी आजकल भी यही देखा जाता है कि जो बच्चा ज्यादा बिगड़ा हुआ है उसका विवाह करा दिया जाता है, जैसे कि जो दुल्हन आएगी वो इसको सुधार देगी। और आजकल तो भूल ही जाओ, आजकल तो दुल्हन ही बिगड़ी रहती है, दूल्हे को क्या सुधारेगी। तो जो भी है, पहले ये प्रथा थी कि संस्कारी कोई बहू आएगी या संस्कारी पत्नी आएगी तो सुधार देगी। बहुत ही सुंदर एक, क्योंकि बहुत अमीर थे तो बहुत सुंदर उनके रघुनाथ दास गोस्वामी की विवाह हुआ। बहुत सुंदर एक कन्या से, बहुत सुंदर थी, स्वर्ग की अप्सरा की तरह, उनसे विवाह करा दिया गया। रघुनाथ दास गोस्वामी को भगवान से प्रेम हुआ है। जिस व्यक्ति को भगवान से प्रेम हुआ हो उस व्यक्ति के लिए कंचन और कामिनी क्या आकर्षण करेगी। उस व्यक्ति को धन, वैभव, यश, नाम और स्त्री, उसका कोई आकर्षण काम नहीं करे। रघुनाथ दास गोस्वामी में बिल्कुल काम नहीं किया। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी भाग जाते थे चैतन्य महाप्रभु के पास, भगवान फिर उसको वापस भेज देते थे। भगवान सिखा रहे हैं हम लोगों को कि मेरा भक्त मेरे पास बार बार आता है, बार बार मैं उसको भगा भी दूंगा ना तो वो और कहीं नहीं जाएगा, वापस मेरे पास ही आएगा। आजकल लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, भगवान से मांगते हैं। और थोड़ा सा भगवान उसको 100% वस्तु में से 90% इच्छा भगवान पूरी करते हैं, 95% करते हैं।
5%, 10% इच्छाएं भगवान पूरी नहीं करते, बोलते हम भगवान को मानेंगे नहीं। और यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी पूरा जीवन समर्पित करके करने के लिए आ रहे हैं, अपना अथाह का संपत्ति, इंद्र जैसा वैभव और अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी को छोड़ के बार बार भगवान के पास आ रहे हैं, और भगवान भगा दे रहे हैं, फिर भी भगवान को नहीं छोड़ रहे। अब भगवान क्यों भगा रहे हैं, इसमें एक शिक्षा है। तो जब भगवान भगा देते थे तो वापस आ जाते थे। तो इनके लिए क्या किया गया, उनके पिताजी बहुत ही ज्यादा धनवान थे, तो उनके पिता ने क्या किया कि 12 सिक्योरिटी गार्ड लगाए थे। 12, रघुनाथ दास गोस्वामी को ध्यान रखने के लिए कहीं भाग न जाए। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी की माँ थी, वो उनके पिता को बोलती है कि ये घर में टिकता ही नहीं है, इसका कुछ ऐसा उपाय करो, किसी चीज से तो इसका बंधन हो जिसके वजह से ये भक्ति वक्ति ही छोड़ दे और हमारे घर में रहे। इतना संपत्ति है, हमारा एक ही वंश है, कैसे संभाले। आज भी यही होता है, बच्चा भक्ति करना चाहता है, माँ बाप करने नहीं देते। बच्चा भक्ति करने जाता है, भगवान के चरण कमल ग्रहण करने जाता है, माँ बाप बोलते हैं हमारा वंश परंपरा कैसे चलेगा, हमारा धन कौन संभालेगा। कभी कभी शादी करा देते हैं उसको जबरदस्ती, माँ बाप इच्छा नहीं, आए पहले से चले आ रहे। नारद मुनि दक्ष प्रजापति के 10,000 बच्चों को दक्ष प्रजापति ने उत्पन्न किया, और 10,000 बच्चों को उन्होंने भेजा कि जाओ तपस्या करो, और तपस्या करके बाद में आके आप लोग विवाह करो और संसार को आगे बढ़ाओ। विवाह का मतलब ये नहीं होता है एक स्त्री एक पुरुष साथ में आए, एक युवक एक युवती साथ में आए, अग्नि के कुछ फेरे ले लें, कुछ मंत्र पढ़ लें, कुछ वचन कर लें और फिर जाके अपनी इंद्र तृप्ति करें। नहीं, विवाह के तुरंत बाद तपस्या करनी चाहिए, भजन करना चाहिए दबा के, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तब हमारा जीवन अच्छा चलेगा। आजकल तो लोग विवाह करते हैं, युवक युवती विवाह करते हैं, तुरंत टिकट निकाल, विवाह के पहले ही टिकट निकाल लेते हैं, हनीमून को जाना, स्विट्जरलैंड जाना है कि मनाली जाना है कि कहाँ जाना है कि मलेशिया जाना है, पहले ही हनीमून का टिकट निकाल लेते हैं। तपस्या तो कुछ है ही नहीं, और आजकल तो विवाह के पहले ही भोग हो जा रहा है। तपस्या साधना भजन कुछ नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ, तपस्या नहीं करते। लेकिन पहले ऐसा नहीं, पहले विवाह करने के बाद उन्हें तपस्या सिखाया जाता था, तपस्या करते थे, मन का, इंद्रियों का, इच्छाओं का निग्रह सिखाया जाता था, तब जाके जीवन आनंदमय होता था कि भैया जो भगवान की कृपा से मिला उसमें फर्स्ट क्लास कैसे जीना चाहिए। ये ट्रेनिंग होती थी पहले, स्त्री को ट्रेनिंग घर में होती थी, पुरुषों को गुरुकुल में होती थी, विवाह के बाद भी घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो समझाते थे। आजकल तो विवाह करने के बाद तो बड़े बुजुर्ग को हम गिनते ही नहीं, और बैठे रहो एक कोने कोने में बोलते रहो, बुढ़ा एक कोने में बोल रहा है, बुढ़िया एक कोने में बोल रही है। ये गलत विचार हो गया। तपस्या तो है ही नहीं, तपस्या छोड़ो, ट्रेनिंग ही नहीं है। आजकल तो मुझे बड़ा दुख हुआ, कुछ समय पहले, लगभग 1 महीना पहले, मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, मुझे पता चला उन्हें हनुमान चालीसा भी नहीं आती। पहले कम से कम हनुमान चालीसा तो आती थी लोगों को, अब वो भी नहीं आती है, कोई श्लोक नहीं, कोई मंत्र नहीं। भगवान को कैसे पूजा करना चाहिए, बस प्रणाम कर लो, हो गया। कोई स्तुति नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नाम जप नहीं, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं, ऐसे ही पशु की तरह सारे लोग जी रहे हैं। स्पेशली हिंदू लोग, स्पेशली हिंदू लोग पशु की तरह जी रहे हैं। बहुत बेकार परिस्थिति। तो दक्ष प्रजापति ने 10,000 बच्चों को बोला, अपने 10,000 पुत्रों को बोला जाओ तपस्या करो। वो गए तपस्या करने, उनको मिल गए नारद मुनि। नारद मुनि ने उनको प्रचार किया कि क्या आप ये जीवन के टेंशन में फंसे रहोगे, ब्रह्मचारी का यही काम है। ब्रह्मचारी के पास कोई भी आता तो वो ये समझाता है, क्या आप संसार के संसारिक चक्कर में पड़ रहे हो, अरे भजन करो, निकल जाओ, इसी जीवन को अंत करो, एक लाइफ कृष्ण को दे दो। ब्रह्मचारी का यही काम है, ब्रह्मचारी यही समझाता है। तो नारद मुनि ने प्रचार किया, 10,000 के 10,000 सारे के सारे जो बच्चे हैं वो ब्रह्मचारी बन गए, संन्यास लेके चले।
दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी को पूछे क्या करूं, ब्रह्मा जी बोले ठीक है 1,000 और उत्पन्न करो। फिर 1,000 उत्पन्न किए। फिर वो, अब देखो प्रॉब्लम हो गया ना, 10,000 बचे चले गए। फिर भी तपस्या का महत्व है। फिर वापस भेज दिए 1,000 पुत्रों को, जाओ तपस्या करो। फिर वो 1,000 पुत्र फिर गए तपस्या करने के लिए। नारद मुनि फिर आ गए। फिर नारद मुनि आ गए। नारद मुनि बोले बच्चों क्या करने आए हो? तो उन्होंने कहा पिताजी ने कहा तपस्या करने। नारद मुनि ने कहा क्या तुम जानते हो तुम्हारे बड़े भाइयों ने क्या किया है? उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने तो वैराग का जीवन ले लिया है और संसार में उनको रुचि नहीं है। नारद जी ने कहा तुम्हारी इच्छा है वैराग लेने की या संसार में रचने पचने की इच्छा है? तो वो बोले नहीं, हमारी भी इच्छा है बड़े भाई को फॉलो करने की। तो वो वापस 1,000 लोग जो है वो ब्रह्मचारी बन गए। दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया। फिर गए ब्रह्मा जी के पास, क्या है आपके बेटे को समझाते क्यों नहीं हो? समझाना चाहिए ना, बार बार मेरे बच्चों को, 11,000 बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिया, बताइए, वन शॉट, गलत बात। तो ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, अभी तुम पुत्री उत्पन्न करो। और नारद मुनि जो है ब्रह्मचारी है, स्त्री के पास नहीं जाएगा। तुम पुत्री उत्पन्न करो, वो नहीं आएगा, उनको प्रचार नहीं करेगा। तो फिर दक्ष प्रजापति ने 9 पुत्री को जन्म दिया। तो इस तरह से जो भक्तों का काम है लोगों को भगवान की भक्ति देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो बार बार चले जाते थे, और वैराग, बढ़िया भगवान का भजन, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला गया कि कोई बंधन दीजिए, कुछ तो बंधन दीजिए। तो उनके पिता ने कहा कि जिसके पास इंद्र जैसा वैभव है वो उसको बांध नहीं सका, स्वर्ग की सुंदर अप्सरा जैसी पत्नी है वो उसको बांध नहीं सकी, तुमको लगता है संसार का कोई दूसरा बंधन बांध पाएगा उसको? छोड़ दो बेटे। फिर भी माँ है, माता पिता है, नहीं छोड़ते हैं। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी जो है किसी तरह से मौका प्राप्त किए और जंगल के रास्ते चले गए भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने। अब जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं वो ढूंढने लगे सड़कों पे, और रघुनाथ दास गोस्वामी जंगल की ओर से निकल गए। लेकिन इस बार भगवान ने स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि इस बार जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पानी हाटी में नित्यानंद प्रभु बैठे हैं। जो निर्जल एकादशी का दूसरा दिन था, नित्यानंद प्रभु बैठे थे, सारे भक्त बैठे थे, पारण का समय था, और इस तरह से सब बैठे थे, इंतजार कर रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पहुंचे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को दूर से ही प्रणाम किए। तो नित्यानंद प्रभु के जो अनुचर थे, उनके जो भक्त थे, उन्होंने कहा भगवान, वो देखो रघुनाथ प्रणाम कर रहा है। नित्यानंद भगवान ने देखा और भगवान ने कहा चोर है वो, ले आओ उसको मेरे पास, चोर है वो, ऐसे कैसे चोरी करता है? आओ मैं दिखाता हूं उसको, दंड दे मिलेगा आज। क्या चोरी किया था? तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, वो गुरु हैं, और गुरु का धन है भगवान। वो बिना गुरु के भगवान के पास जा रहे थे बार बार, इसीलिए भगवान रिजेक्ट कर दे रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो बोले कि बिना मेरी परमिशन के मेरा जो धन है चैतन्य महाप्रभु वो लेना चाहते थे, उनकी शरण लेना चाहते थे, इसीलिए चोर है। बिना परमिशन के कोई भी सामान लेंगे तो चोरी हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाया, उन्होंने दंड दिया। क्या दंड दिया? रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पे अपने चरण कमल रखे। इससे बड़ा, ऐसा दंड से क्या कहते हैं, बड़ा कोई हमारे पास अ, उपहार क्या होगा, कृपा क्या होगा? तो एक कृपा जो नित्यानंद प्रभु ने उनको, उनके सर पे अपने चरण कमल रखे और उन्हें कृपा किया, और उन्हें कहा कि तुम्हें दंड दिया जाता है कि जितने भी वैष्णव हैं, ये सभी वैष्णव को आप आज द्वादशी के दिन के निमित्त आप सबको महाप्रसाद खिलाओगे। और क्या महाप्रसाद खिलाना है? तो दही और चिवड़ा। चिवड़ा मतलब जो पोहा होता है, चिप्स राइस। पोहा और दही, पोहा और दूध, उसको बना के बढ़िया फल वल डाल के बहुत टेस्टी बनता है। बनाइए कभी।
घर में बनाइए, भोग लगाइए भगवान को और खिलाइए सबको। तो बहुत सुंदर बनता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। उसमें आम, केला, काजू बादाम और दही। एक दही का होता है, एक गाढ़े दूध का, कंडेंस मिल्क का होता है, उसका बनता है। रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले, रघुनाथ दास गोस्वामी अब ऑलरेडी अमीर थे। उन्होंने बुलाया सबको, और जितनी दुकान थी सारे दुकानों में सब कुछ खरीद के बढ़िया पानी हाटी चाहे दही चीड़ा उत्सव हुआ उसका। चाहिए तो उसका लिंक आज भेज दिया जाएगा, दही चूड़ा उत्सव का, मैंने उस पर भी लेक्चर दिया था। तो दही चीड़ा उत्सव जो है वो दही चूड़ा उत्सव बहुत सुंदर तरीके से मनाया गया रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा। नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त हुआ। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु ने स्वीकार किया, कृपा किया। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के साथ रहना चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आप मेरे जो शिष्य हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनके चरण कमलों में जाइए, उनका शरण ग्रहण करिए, उनसे ट्रेनिंग लीजिए, और फिर आप जो है भक्ति करिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अ, रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना एक गुंजा माला दिया और एक गोवर्धन शिला दिया, जिसपे चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे का निशान है। वो आपको राधा कुंड में मिल जाएगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बहुत वृहद भजन करते थे, बहुत बहुत बढ़िया भजन करते थे भगवान का। वो राधा कुंड पे बैठ जाते थे और भगवान का नाम जप करते, और जप करते थे, धूप आ रहा है, बारिश आ रहा है, कुछ ध्यान नहीं, बस भगवान के नाम में। तो एक बार बड़ी कड़ी धूप हो रही थी, राधा रानी ने देखा रघुनाथ भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उधर धूप लग रही है। तो राधा रानी स्वयं आ गई और अपना आंचल लेकर रघुनाथ के सर पे छांव करके खड़ी हो गई कि धूप ना पड़े रघुनाथ के ऊपर। वहां से सनातन गोस्वामी गुजर रहे थे। सनातन गोस्वामी ने देखा। बाद में उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाया और बोले, गलत बात है, तुम कुटिया क्यों नहीं बनाते, एक कुटिया बनाओ। तुम राधा रानी से सेवा ले रहे थे, हम दास हैं, दास को भगवान की सेवा करनी चाहिए, दास को भगवान से सेवा लेनी नहीं चाहिए। हम लोग भगवान से ये दो ये दो ये, तो भगवान से सेवा क्यों लेते हो? आप सेवा करो, भगवान अपने आप देंगे। हमारी आदत हो गई मांगने की। ठीक है, भगवान को पिता मानते हैं, स्वामी मांगते हैं, तो थोड़ा मांग लेना चाहिए, लेकिन पहला भाव सेवा का होना चाहिए, मांगने का भाव बाद में। पहले स्वामी है भगवान, सेवा होनी चाहिए, भगवान से सेवा लेनी नहीं चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोले ठीक है। फिर बोले क्या, एक छोटा सा जीवन है, उसमें भी कुटिया बनाओ? नहीं बनाना। तो बनाया नहीं उन्होंने, बनाया नहीं उन्होंने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से वैसे ही जप करने लगे। तो एक बार राधा कुंड पर दो बाघ आए और वो पानी पी रहे थे। दो बाघ पानी पी रहे थे, और दूसरी तरफ रघुनाथ दास गोस्वामी जप कर रहे थे। और दोनों बाघों के और रघुनाथ दास गोस्वामी के बीच में भगवान कृष्ण खड़े थे, एक डंडा लेकर, कि वो शेर जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी को परेशान रखे। फिर सनातन गोस्वामी ने देखा, तो इस बार सनातन गोस्वामी ने उनको ज्यादा काटा। अच्छी बात नहीं है, भगवान से सेवा नहीं लेना चाहिए। फिर जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा कि गलत हो रहा है, तो उसने फिर एक कुटिया बना ली, और फिर वहीं कुटिया में बना के अपना भजन करते थे। वहीं पे उनकी समाधि है, रघुनाथ दास गोस्वामी की। रघुनाथ दास गोस्वामी आहार में क्या लेते थे? रघुनाथ दास गोस्वामी आहार में 2 दिन में एक दोना छाछ लेते थे, एक दोना बटर मिल्क छाछ, और कुछ नहीं। 2 दिन में एक बार बटर मिल्क। हम लोग एक दिन में 3 बार खाते हैं, वो भी प्लेट भर के। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत वैराग दिखाए, और उनका बड़ा वैराग था, और भगवान के चरण कमलों में बहुत अनन्य श्रद्धा थी, अनन्य भक्ति था। इसके बाद आज जो है प्राकट्य दिवस है श्री रघुनंदन ठाकुर का। रघुनंदन ठाकुर कौन है? रघुनंदन ठाकुर जो है वो मुकुंद दत्त के पुत्र हैं। भगवान मुकुंद दत्त जो है वो भगवान के चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे, बहुत ही उनके नजदीक के भक्त थे। तो एक बार मुकुंद दत्त जो है वो जा रहे थे बाहर कहीं पे, तो उन्होंने घर में उनके भगवान गोपीनाथ जी का विग्रह था। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र रघुनंदन को कहा कि रघुनंदन, मैं बाहर जा रहा हूं, भगवान को समय पे खाना खिला देना। अब रघुनंदन छोटे बालक थे,
तो अब छोटे बालक को भोग लगाना मंत्र, ये तो उसको समझता नहीं। बोले ठीक है, भगवान को ऐसे ही खाना खिला देना। बोले ठीक है, खिला दे। तो रघुनंदन क्या किए, उनकी माँ ने उनको बढ़िया प्लेट बना के दिया भगवान को भोग लगाने का। रघुनंदन लेके गए, भगवान गोपीनाथ जी के सामने रखकर और बोले खाओ। अब क्या होता है कि जब कोई पुजारी भगवान के पास जाता है भोग लेके, तो पुजारी भगवान के सामने भोग रखता है, मंत्र पढ़ता है, भगवान से निवेदन करता है और फिर वहां से हट जाता है। पुजारी हटने के बाद भगवान अपनी कृपा शक्ति से उसको स्वीकार करते हैं और उसमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमें भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन रघुनंदन वहां पर प्लेट रख के बैठ गया, बोले खाओ। भगवान बोले देखो रघुनंदन, मैं ऐसे नहीं खाता हूं। आप प्लेट रखो, अब चले जाओ, खा लूंगा फिर आपको दे दूंगा। रघुनंदन बोले नहीं, पिताजी ने बोला है आपको खिलाना है तो आपको खाना पड़ेगा, चुपचाप खाओ। भगवान मजबूर हो गए। भगवान बोले ठीक है, भगवान खाने लगे। भगवान थोड़ा खाए, थोड़ा छोड़ दिया, महाप्रसाद भक्तों के लिए होना चाहिए। बोला नहीं, पूरा प्लेट खाली करो। होता है ना, माँ जो है वो बच्चों को कैसे खिलाती, पूरा पूरा फिनिश करो, छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, सिखाते हैं बच्चों को, सिखाते हैं आधा जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। तो रघुनंदन भी भगवान को बोले जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा खाओ, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। अब रघुनंदन खाली प्लेट लाए वहां को। भगवान बोले अरे थोड़ा तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। बोले नहीं, मेरे लिए किचन में रखा है, आप ये आपका प्लेट है, आप खाओ। तो रघुनंदन जो है, इसे 2-3 दिन बीत गया। फिर मुकुंद दत्त आए और फिर उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कहाँ है प्रसाद। पत्नी बोला काय का प्रसाद। अरे प्रसाद, भगवान को भोग लगाते, प्रसाद लाओ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा ये जो लल्ला है ना, ये भगवान के पास प्लेट लेके जाता है भरी हुई और ला के देता है खाली, और बोलता है भगवान खा गए। मुकुंद दत्त बोले भगवान खा गए, ऐसे तो भगवान खाते नहीं है कभी, भगवान विग्रह के रूप में तो ऐसे खाते नहीं है। विग्रह के रूप में तो भगवान केवल दृष्टिपात करते हैं और आशीर्वाद देते हैं भोजन में। और भगवान को जो स्वीकार करना है, ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं बिना खाए, या बिना जो फिजिकल रूप से प्लेट को खत्म किए। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो बोले रघुनंदन, भगवान को खिला, हाँ खिला दी। कैसे खिला, पूरा खिला दी, फिनिश करवा दे प्लेट। तो बोले नहीं नहीं रघुनंदन, ऐसा नहीं होता है, हम तो रखते हैं भगवान को, प्लेट रखते हैं फिर वापस आ जाता है भरा हुआ प्लेट। तो ऐसा थोड़ी है, मैं तो खिला दिया, आप बोले थे खिलाना, मैं खिला दिया। और छोटा सा बालक है, अब क्या उसे बहस करेंगे। तो बोले शायद ये खा लेता होगा। तो बोले ठीक है, उसको लड्डू दिए, ये लड्डू ले और जाओ और भगवान को भोग लगाओ। और मुकुंद दत्त जो है वो छुप कर देखने लगे। अब भगवान गोपीनाथ फंस गए। भगवान गोपीनाथ फंस गए कि रघुनंदन खिलाता है, खा सकता हूँ, लेकिन ये मुकुंदा देख रहा है, उसका क्या करूं। मुकुंद के साथ तो वो रिलेशन नहीं है जो रघुनंदन के साथ है। तो फिर भगवान खा ही नहीं रहे थे। अब रघुनंदन रोना शुरू कर दिए। बोले ये क्या बात हो गई, आज तो इज्जत का सवाल है, आप तो खाना ही पड़ेगा आपको, आज तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं आपको खाना पड़ेगा। रोना धोना शुरू किया। भगवान बोले "अरे यार अब फंस गया"। तो भगवान क्या किए, फिर लड्डू उठाए और भगवान ने आधा लड्डू खाया। जैसे ही भगवान ने आधा लड्डू खा के आधा हाथ में पकड़ा था, तुरंत उनका हाथ जो है, भगवान का विग्रह का हाथ जो है, मुकुंद पकड़ लिए। भगवान फिर से विग्रह रूप में हो गए और वो जो लड्डू था वो भी विग्रह हो गया। मुकुंद ने देखा कि सच में भगवान खा रहे थे। तो मुकुंद ने रघुनंदन ठाकुर को प्रणाम किया। बाद में चैतन्य महाप्रभु कुछ समय बाद जब मिले मुकुंद दत्त को, तो मुकुंद दत्त को पूछे और मुकुंद बताओ, आप दोनों में बाप कौन है और बेटा कौन है। तो मुकुंद दत्त ने कहा कि सांसारिक रूप से तो मैं बाप हूं और ये बेटा है, और आध्यात्मिक रूप से ये बाप है और मैं बेटा हूं। तो इस तरह से रघुनंदन दास ठाकुर जो हैं वो भगवान के महान भक्त हुए और भगवान की बहुत महान भक्ति करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु की महान भक्ति करते थे। और ऐसे ही हमारे आचार्य हुए हैं। तो आज इतने सारे आचार्यों का आविर्भाव दिवस है, तिरोभाव दिवस है। इसमें एक और है, श्रीला पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत बहुत बड़े भगवान के महान भक्त हुए, बहुत बड़े जमींदार थे पुंडरीक विद्यानिधि। तो पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो भगवान की बहुत अनन्य भक्ति करते थे। तो एक बार गदाधर पंडित को उनके मित्र लेकर गए, बोले चलो आपको एक भगवान के बहुत महान बहुत बड़े भक्त से मिलाता हूँ। बोले चलो। गदाधर पंडित जाते थे भक्तों से मिलने।
तो जब वो गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ऊंचा सिंहासन रखा है, और ऊंचे सिंहासन के ऊपर बहुत बढ़िया सोने का सिंहासन है। उस पे एक व्यक्ति एकदम राजसी वेश पहना है, सोने चांदी गहनों से लदा हुआ उसने श्रृंगार किया है, पान खा रहा है। भक्त लोग तो पान खाते हैं। पान खा रहा है, और पान खा चबा भी रहा है, उसके लिए पीक दान रखा। पीक दान समझते हो, पान थूकने वाला एक पात्र होता है। पान थूकने का पात्र भी सोने का। गदाधर पंडित बोले नहीं, ये तो भक्त तो नहीं लगते। हरे कृष्णा। ये व्हाइट बोर्ड कहाँ से आ गया? कौन क्लिक किया? पार। व्हाइट बोर्ड कहाँ से आ गया? हरे कृष्ण ब्रो जी, मैंने बंद कर दिया, वो डिवोटी ने किसी ने चालू किया है। नहीं, वो चाह रहे थे कि मैं लिख कर समझाऊं, इसके लिए हो सकता है। तो अ, गदाधर पंडित ने सोचा ऐसा। तो जैसे ही गदाधर पंडित ने ऐसा सोचा, तो गदाधर पंडित के जो मित्र हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने भागवतम की प्रार्थनाएं भगवान की शुरू कर दी। जैसे ही भागवतम की प्रार्थनाएं सुनी, तुरंत जो पुंडरीक विद्यानिधि, जो उनके शरीर में भगवान के प्रति भाव प्रकट हो गया, रोमांच प्रकट हो गया, पूरा कपड़ा उपड़ा फाड़ के उतार के फेंकने लगे, जमीन पर लोटने लगे। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? एकदम पूरे भाव आवेश में वो भगवान को पुकारने लगे। गदाधर पंडित ने देखा तो बड़े विचलित हो गए, बोले अरे मेरे से तो वैष्णव अपराध हो गया। इतने महान भक्त हैं और मैं इनको गलत समझता था बाहरी वेशभूषा देख के। इसके लिए कहा गया है, वैष्णव क्रिया मुद्रा पीगे न भुजाए। भगवान के जो भक्त हैं उनकी क्रियाओं, उनकी मुद्रा को हमको खुद की कलुषित बुद्धि से सोचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो गदाधर पंडित ने सोचा कि मेरे से तो वैष्णव अपराध हो गया। तो गदाधर पंडित ने उनसे क्षमा मांगी। अब क्षमा मांग के क्या होगा? तो गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ली। पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? तो भगवान कृष्ण की लीला में पुंडरीक विद्यानिधि भगवान कृष्ण की लीला में राधा रानी के पिताजी हैं, वृषभानु। वृषभानु महाराज। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु का जब पूछा जाता था कि पुंडरीक विद्यानिधि कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे मेरे पिताजी है। क्यों कहते थे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी, दोनों कृष्ण और राधा रानी का जो मिलित विग्रह है चैतन्य महाप्रभु, तो राधा रानी के तो पिताजी हैं विश्वभानु महाराज। इसीलिए वो कहते थे पुंडरीक विद्यानिधि जो है मेरे पिताजी हैं। तो इस तरह से आज बहुत सारे भक्तों का आविर्भाव तिरोभाव दिवस है, सरस्वती पूजा है, वसंत पंचमी है। मैंने थोड़ा थोड़ा स्पर्श किया है सब चीजों को, पूरा नहीं बोला है, इतना समय नहीं था। तो हम यहीं रोकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, पान क्यों नहीं खाते हैं? पहले तो मैं पान खा लेती थी, जैसे जाती थी बाहर पर, लेकिन आ, पर किसी वक्त ने बताया कि पान हमें नहीं खाना चाहिए, पर ये नहीं पता मुझे कि क्यों नहीं खाना चाहिए। तो पान पान है, सुपारी है, ये सब थोड़ा नशा करता है। भक्त लोग नशे की वस्तु नहीं खाते हैं, इसलिए नहीं खाते। ठीक है। जी प्रभु जी, भक्त ये लोग। तो एक पान तो जो लाल वाला होता है, पर एक पान जो जिसमें मीठा पान जो होता है, मैं तो वो खाती थी पर लेकिन अब तो नहीं खाती, जैसे पता चला जब मीठा हो, थोड़ा। गुलाबी हो, लेकिन उसमें पान और सुपारी है तो वो नुकसान करता ही है। पान का पत्ता और सुपारी नुकसान करता है, भक्त लोग नहीं खाते, है ना। बाकी जो धन्यवाद। उसके अंदर लौंग है, इलायची है, वो तो हम खाते ही हैं मुखवास के रूप में, है ना। जी प्रभु, पान सुपारी नहीं खाते, एक भक्त एक लोग नहीं क्वेश्चन। खाते। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम्म, भगवान की कृपा से घर में भागवतम ली है मैंने, तो अब मुझे जैसे कि उसमें समझ नहीं आ रहा है कि दो एक मतलब कईयों के प्रथम स्कंद, दूसरा स्कंद आ, है। तो मैंने जैसे आज मैंने एक श्लोक थोड़ा सा शुरू से पढ़ा है, तो मैं जो
कई कैंट के जैसे दो दो श्लोक हैं, वो स्कंद हैं, तो मैं उनको कैसे करूं, कैसे तो वो पढूं? स्कंद के भी पार्ट है ना, स्कंद पार्ट 1 पार्ट 2। जैसे जी जी, पहला पाठ स्कंद है वो एक जी, ही भाग भाग है, दो, दूसरा भाग स्कंद भाग भाग एक वन भाग है, भाग दो। जी जी। तीसरा स्कंद दो भागों में है। तो तीसरा स्कंद दो भागों में है, तो पहला पार्ट फिर दूसरा पार्ट। तो प्रभु जी ये 9 है ना? स्कंद हैं? 9 नहीं है, 12 स्कंद है। 12 स्कंद 12? है, 18 स्कंद है। अच्छा, तो जो 12 स्कंदों के, तो उन्हीं के जैसे कईयों के हैं, जैसे भाग 1 भाग 2, तो वो उन्हीं में से हैं? हाँ, तो तीसरा स्कंद का भाग 1, तीसरा स्कंद का भाग 2, अच्छा। ऐसा है। हाँ, तो कुछ कुछ में एक ही भाग में आना है, कुछ में 2 भाग 3 भाग, 10वें स्कंद में 4 भाग है, ऐसा है। ठीक है, तो पढ़िए, जी आप प्रभु। पढ़िए, कोई चिंता है कोई परेशानी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। जी मैं प्रभु कोई, जी, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ये क्या है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा क्लास में भी पूछ लीजिएगा यदि कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत नहीं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। और किसी भक्त को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम यहीं रोकते हैं, समय भी ज्यादा हो गया है। तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन फिर भी हम प्रणाम करेंगे। श्रीमती विष्णु प्रिया माता जी आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्री पुंडरीक विद्यानिधि अ, आविर्भाव महामहोत्सव की जय। रघुनंदन ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री रघुनाथ दास ठाकुर गोस्वामी अ, आविर्भाव महामहोत्सव की जय। सरस्वती पूजा की जय। वसंत पंचमी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।